हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें हम झारखंड का जो हमारा एक नज़र चल रहा था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद जो है सो झारखंड एक नज़र का लेक्चर नहीं आएगा, मतलब कुल मिलाकर के जो है वो हमारा जो है सो एकदम झारखंड के बारे में एक परिचय जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्ट्री, पढ़ेंगे अलग से, मतलब झारखंड का हिस्ट्री। ठीक है, जिस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री पढ़ते थे उसी प्रकार से एंशियंट, मेडाइवल, प्री वैदिक, वैदिक, इस सभी हिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ेंगे और फिर हम लोग जिलावार पढ़ेंगे, हर जिला का क्या मतलब अपना योगदान है, किस प्रकार से वो डेवलप है, कितना एरिया में है, पॉपुलेशन क्या है, क्या फेमस प्लेसेस हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग महानगर के बारे में देखेंगे, रांची महानगर के बारे में। फिर इम्पोर्टेंट जो है हमारी जो शहर है झारखंड राज्य के अंदर उसके बारे में जानेंगे, जानकारी है। ठीक है, तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं वीडियो पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे कि कोई भी राज्य जो है वो कैसे बनता है। इसके थ्रू देखेंगे कि झारखंड राज्य कैसे बना था। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि भैया आज हमको एक अलग राज्य चाहिए, हमको दे दीजिए आप अलग राज्य, तो आपको अलग राज्य दे देगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबा संघर्ष हो जाता है। जैसे झारखंड के बारे में बात करें तो 1930 से या फिर उससे पहले से बोलिए 1-2 साल वहाँ से चलते हुए चल रहा था झारखंड राज्य अलग राज्य बनाने के बाद वो जाकर के 2000 में जाकर के एक अलग राज्य बनता है। तो इतना आसान प्रोसेस नहीं है अलग राज्य का मतलब बनाने का बात करना। ठीक है, और क्यों बनता है, तो अलग राज्य बनाने के काफ़ी सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक जो बड़ा कारण ये बोला जाता है कि डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कुछ कोई खास एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है या वहाँ पे अधिक डेवलपमेंट करने के लिए एक अलग राज्य का निर्माण किया जाता है। और भी कई कारण होते हैं, लेकिन मेन जो बोला जाता है वो डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ आपको पता होगा कि पॉलिटिकल भी होता है कि पार्टीज अपने मतलब जो सो शासन को बढ़ाने के लिए या फिर अपने एक अलग एरिया पे मतलब अपना जो सो वर्चस्व कायम जहाँ पे होता है वहाँ उसको एक अलग मतलब राज्य बनाने के लिए भी होता है। तो पॉलिटिकल कारण भी ये सब होता है। झारखंड राज्य जब बना था उस टाइम झारखंड राज्य में जो सो 18 जिले थे हमारे, और 18 से जो सो अब हमारे हो चुके हैं 24। तो 6 जो हमारे जिले बढ़े हैं वो कौन कौन बढ़े वो सारे हम लोग देखेंगे। और किस प्रकार से झारखंड राज्य बना वो देखेंगे। तो आते हैं आगे वीडियो पर। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन जो है सो टाइम में झारखंड को किस किस नाम से जाता था और किस जगह पे जो है सो झारखंड का उल्लेख मिला है कौन से ग्रंथ में। ठीक है, तो सबसे पहले जो मिलता है वो मिलता है झारखंड का उल्लेख हमारे ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में हमारा जो है सबसे पहले झारखंड राज्य का उल्लेख मिलता है। वहाँ पे किस नाम से जाना जाता था झारखंड को या फिर जो है सो कहा जाता था झारखंड उस टाइम, तो वो था पुंड या पुंडू। ठीक है, फिर उसी प्रकार से वायु पुराण में क्या नाम बोला गया है झारखंड का, तो वो बोला गया है मुरंड। विष्णु पुराण में क्या बोला गया है, मुंड। भागवत पुराण में क्या बोला गया है, कीकट प्रदेश। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में क्या बोला गया है, तो वो बोला गया है पुंडरीक देश। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका भागवत पुराण का कीकट प्रदेश। ठीक है, अब झारखंड राज्य बना तो कोई प्रोसेस होगा। ठीक है, जो प्रोसेस चला होगा एक किस प्रकार से वो हम लोग देखते हैं अभी। और देखते हैं कि झारखंड राज्य जिस राज्य से अलग हुआ है उसका प्रोसेस क्या था। ठीक है, क्योंकि आप अच्छा से अगर नहीं देखेंगे, अगर मान लीजिए आपको इसके बारे में जानना है, ठीक है, कोई यहाँ पे कोई चीज़ है तो आपको इसके अगल मतलब ये कोई चीज़ से टूट के बना है तो इसके ये साइड फिर ये साइड ये साइड ये कहाँ से टच होते हैं, क्यों टच होते हैं, इस तरह से क्या कारण है, वो सब जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हम लोग वही देखते हैं। 1911 में क्या होता है कि हमारा जो उस टाइम था भारत अंग्रेज़ों का टाइम था उस टाइम, तो जो राजधानी थी वो थी हमारे कहाँ पे कलकत्ता में, कलकत्ता में। ठीक है, उसको कर दिया जाता है कलकत्ता टू दिल्ली। ठीक है, ये हम इसके लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये जान लीजिए कि एक ऐसा रेफरेंस मिल जाता है आपको यहाँ से अच्छा से पढ़ने में। ठीक है, उसके बाद 1912 में क्या होता है कि बिहार जो है वो अलग होता है बंगाल से। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, कि बिहार से अलग होता है हमारा जो है सो बंगाल से अलग होता है बिहार। फिर 1936 में क्या होता है कि उड़ीसा अलग हो जाता है आपका
बिहार से, और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भी अलग हो जाके बिहार से एक अलग राज्य बन जाता है। तो इस प्रकार से कुल जो है सो क्या बना हमारा, देखिए एक तो पहले बंगाल था, ठीक है, बंगाल से क्या बना हमारा, बिहार बना, और फिर बिहार से क्या बना, उड़ीसा बना, और उड़ीसा से फिर हमारा क्या बनता है, उड़ीसा से हमारा बनता है सॉरी, उड़ीसा अलग होने के बाद बिहार से हमारा क्या बनता है, झारखंड, ठीक है। अब जब झारखंड बना तो उसके पहले भारत में कितने राज्य थे, तो झारखंड बनने से पहले भारत में 27 राज्य थे, और झारखंड जो बना वो 28वां बना। और जो झारखंड बना वो 45.80% लैंड जो था वो बिहार का, मतलब अपने अंदर, मतलब जो है सो एरिया को झारखंड राज्य बनाया गया। 45.80% लगभग 46%। वो कौन सा एरिया, साउथ एरिया, मतलब इस प्रकार से बिहार, इस प्रकार से मैप मान लो अगर है बिहार का, उस टाइम का बिहार का अगर इस प्रकार से मैप था, तो इस बिहार का ये वाला एरिया, क्योंकि हम लोग का मैप ऐसा है, ठीक है, तो ये एरिया कितना परसेंट हो गया हमारा, 46% था टोटल ये बिहार का, ठीक है, टोटल बिहार का हमारा कितना था, 46%। उसको लेकर के बनाया गया क्या, ये हमारा बनाया गया, ठीक है, झारखंड राज्य। अब देखते हैं कि मतलब जो क्या क्या चला उस टाइम, क्या जो है सो बिल लाया गया, फिर बिल से वो अधिनियम, नॉइज़ है ना, नॉइज़ के लिए था, रुक गया तो नॉइज़ की जरूरत। तो जब पहले विधेयक आता है, फिर विधेयक से अधिनियम बनता है, तो उसका प्रोसेस होता है ना, कोई भी जब बिल आता है तो उसको पास करना पड़ता है, पहले राज्यसभा लोकसभा, फिर राष्ट्रपति साइन करते हैं, तब वो बिल जाकर के अधिनियम बनता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से झारखंड राज्य के लिए भी अधिनियम बिल आया होगा, फिर वो अधिनियम बना होगा। तो क्या होता है कि पहले 2000 ईस्वी में क्या होता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है, ठीक है, ये विधेयक आता है, ठीक है, तो उस टाइम में क्या था, बिहार राज्य और झारखंड एक ही था, बिहार राज्य, तो वहाँ पे एक विधेयक आता है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, ठीक है। फिर 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को क्या होता है कि बिहार विधानसभा में ये पास हो जाता है। अब बिहार विधानसभा में पास हो गया तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा लोअर असेंबली, मतलब लोकसभा में पास होने के लिए। तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा में भी जो है सो पास हो जाता है। अगर आप लोकसभा और राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो आपको पता चलता है वहाँ पे वोटिंग कैसे होता है। अगर आप कोई भी चीज़ पास होते हुए बिल अगर देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से होता है। फिर 11 अगस्त 2000 ईस्वी को, मतलब उसके 9 दिन बाद ही जो है सो राज्यसभा अपर असेंबली में भी हमारा जो है सो बिल पास हो जाता है। ये आपको पता होगा, लोकसभा राज्यसभा ये सब क्या नहीं पता है तो जब पॉलिटी का वीडियो बनाएंगे तो ये बता देंगे आप। फिर 25 अगस्त 2000 मतलब 2000 ईस्वी को क्या होता है कि इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है। आपको पता होगा कि जब कोई भी बिल जो है सो मतलब विधेयक जो है सो लोकसभा राज्यसभा में पास हो जाता है तो वो बस सिर्फ उसमें राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए तो वो अधिनियम बन जाएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी जो है सो सिग्नेचर कर देते हैं 25 अगस्त 2000 ईस्वी को। अब ये पूरा तरह से अब झारखंड राज्य बन सकता है, उसको अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। लेकिन देखो 25 अगस्त 2000 ईस्वी को अप्रूवल मिल गया, लेकिन बना कब जा करके 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो ये 15 नवंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी दिन जो है सो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, ठीक है। तो इसी की तिथि को, मतलब इनके बोल सकते हैं सम्मान में जो है सो झारखंड को 15 अगस्त 2000 ईस्वी को मतलब अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। पास हो गया था कब, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को ही हमें जो है सो अप्रूवल मिल गया था, लेकिन जो राज्य बना था वो बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अब देखते हैं कि उस टाइम पे कौन कौन जो थे वो हमारे राष्ट्रपति थे, कौन प्रधानमंत्री थे, कौन मुख्यमंत्री थे। तो राष्ट्रपति हमारे कौन थे, KR नारायण, ठीक है। तो KR नारायण हमारे राष्ट्रपति थे, और प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। यानी कि प्रेसिडेंट हमारे थे KR नारायण, और प्राइम मिनिस्टर हमारे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुख्यमंत्री यानी कि CM जो थी वो कौन थी उस समय बिहार की, वो थी राबड़ी देवी, ठीक है। अब देखो 2000 ईस्वी में हम लोग का राज्यत्व अलग हुआ, ठीक है, लेकिन 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में ही क्या होता है कि 3 नए राज्य बनते हैं 2000 ईस्वी में ही। इसलिए यहाँ पे ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैंने इम्पॉर्टेंट नहीं है बट ये जान लो, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर ही 3 राज्य बने थे। कौन कौन बने थे, तो सबसे पहले 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, आप देखना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को 26वां राज्य बनता है। मतलब इसके पहले 1 नवंबर 2000 ईस्वी के पहले भारत में कुल 25 राज्य थे, ठीक है। तो 26वां हमारा कौन बनता है,
छत्तीसगढ़ बनता है, वो कहाँ से अलग होकर बनता है, कौन से राज्य से, तो मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर के बनता है एक अलग राज्य छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है कि 27वां राज्य बनता है कौन, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से अलग होकर के एक नया राज्य बनता है उत्तराखंड। 27वां, अब 27 तो हो चुके हैं, 28वां हमारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बनता है बिहार से अलग होकर के। तो 3 बड़े राज्यों से अलग होकर के 3 ये राज्य बने थे, ठीक है। अब 28 तो हमारे जो इसमें राज्य थे भारत में कुल, लेकिन 2 जून 2014 को क्या होता है, राज्यों की कुल संख्या 29 हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2 जून 2014 ईस्वी में क्या होता है, 29वां राज्य जो बन करके आता है वो हमारा तेलंगाना बन करके आता है। और वो कहाँ से अलग हुआ है, कौन सा राज्य से, तो वो हमारा हुआ है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब क्या हुआ कि 29 राज्य हो गए, ठीक है, लेकिन फिर पुनः ये 28 राज्य ही हो जाते हैं। कैसे, देखो ऑस्ट्रेलिया 29 टू मैंने लिख दिया 28, ठीक है। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को अभी क्या किया गया है कि स्टेट से हटाकर मतलब बदल करके उसे यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में मतलब बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। तो फिर से जो राज्यों की संख्या कितनी भारत में, 28 राज्य हैं, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन नहीं आना है कि 29 नहीं टिक लगा देना है, ये सबका मायने में तेलंगाना होगा कि बनाए तो 29 हुआ, ठीक है, इसलिए 28 ही राज्य हैं। अब एक जब झारखंड बना तो उस टाइम झारखंड बनने के टाइम परमंडल कितने थे, अभी परमंडल कितने हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि झारखंड में अभी कुल कितने परमंडल हैं, परमंडल क्या होता है, ठीक है। परमंडल मतलब क्या होता है, कमिश्नर होता है। देखो अभी कितने, 5 है हमारे पास कमिश्नरी, ठीक है, 5 है परमंडल, ठीक है। शासन चलाने के लिए क्या किया जाता है, एक राज्य को परमंडल में बांट दिया जाता है, ठीक है, मतलब परमंडल में बांट दिया, फिर परमंडल से क्या करते हैं कि जिला में बांट दिया, फिर अनुमंडल में बांट दिया, इस प्रकार से बांटा जाता है। एक परमंडल के अंदर कई सारे जिले आते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जो परमंडल है वो कौन है, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल जो है हमारा सबसे बड़ा परमंडल है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय देखो सबसे बड़ा परमंडल है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में इसका मुख्यालय है। और ये उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुख्यालय हजारीबाग में और सबसे बड़ा परमंडल है। इसके अंदर कौन कौन से जिले वर्तमान में आते हैं वो हम लोग देखते हैं। हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, धनबाद। इसको हम लोग अच्छे से भी देखेंगे, मैप में देखेंगे अच्छा से, एकदम पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे मैप में आगे ही, ठीक है। तो इतने 7 जो है सो मतलब कुल हमारे जो है सो जिले इसमें, क्या हो गया, 7 जो है सो हमारे जिले इसमें आते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद आता है, बात करते हैं सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा जो है वो हमारे पलामू परमंडल, ठीक है। पलामू परमंडल सबसे छोटा है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर में है मुख्यालय इसका। और इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं, ये सबसे छोटा है, पलामू आते हैं, गढ़वा आते हैं और लातेहार, ये 3 जिले इनके अंदर आते हैं, ठीक है। और सबसे नवीनतम परमंडल मतलब जो अभी नया नया बना है, कोलाहन, ठीक है, कोलाहन बहुत अभी तुरंत रिसेंटली बना है, कुछ ही सालों में कोलाहन को बने हुए। तो उसमें से कौन कौन आते हैं हमारे, सबसे नवीनतम मतलब सबसे नया वाला है कोलाहन परमंडल। इसके अंदर आता है पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिंहभूम, ठीक है, और फिर सरायकेला खरसावां, ये 3 जिले मिलकर के ये कोलाहन परमंडल में तीनों आते हैं, ठीक है। और ये सबसे नया है, सबसे नया परमंडल यही है। अब बात करते हैं संथाल, ये रांची छोटा नागपुर परमंडल, ठीक है, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल, ये तो उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल था जिसका कहाँ था मुख्यालय, हजारीबाग। और दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय कहाँ पर है, रांची में, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। इसको हम लोग अच्छा से मैप में देखेंगे तो पूरा अच्छा समझ में आ जाएगा। अब संथाल परगना एक परमंडल है जो कि 5वां परमंडल है और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुमका, ठीक है, दुमका। तो संथाल परगना में कौन कौन से आते हैं, 6 आते हैं हमारे, ठीक है, दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा, ये 6 जिले हमारे जो हैं सो आते हैं किसमें, संथाल परगना में। और अब बात करते हैं ये क्या है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिट गया इस तरह से गोल और ये गोल, ठीक है। तो ये क्या है, देखो ये मतलब एक प्रकार से वैसे ये ज्योग्राफी का टॉपिक है हमारा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं कि ज्योग्राफी का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे देख लेंगे तो ज़्यादा इजी होगा। ये जो खाली ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, इसको मैंने लिखा है क्या, इसको लिखा है मैंने पैजिया। ये क्या था, पैजिया जो था वो था हमारा स्थल वाला भाग। जब पहले पृथ्वी किस प्रकार से था,
बहुत साल पहले पृथ्वी किस प्रकार से था, इस प्रकार से था, ठीक है, बहुत मिलियन बिलियन साल पहले इस प्रकार से गोल था और इसके अंदर एक छोटा सा भूभाग था, मतलब छोटा नहीं बड़ा ही भूभाग था, वो इस प्रकार से था, ठीक है, सिर्फ गोल था। तो इसको एरिया गोल जो एरिया वाला भाग है उसको क्या बोलते थे हम लोग, पैजिया, यानी कि जो अस्तर वाला भाग है वो, और इसको क्या बोलते हैं, ये जो डॉट डॉट वाला है ये है जल, ठीक है, महासागर वाला जो एरिया है वो है पैथालासा, इसको पैथालासा बोलते थे, इसको पैजिया बोलते थे। अब क्या होता है कि कुछ साल बाद ये टूट जाता है, ठीक है, अंगारा लैंड में टूट जाता है, दो भाग में टूटता है, इस प्रकार से यहाँ पे बना हुआ है लेकिन मिट गया, ठीक है, इस प्रकार से है। तो ये दो भाग में ऐसे ही टूट जाता है, ठीक है, इस सेम स्थिति तो नहीं टूटा था लेकिन ऐसे ही टूटता है दो भाग में, और इधर चारों बगल पानी रहता है। अब टूट गया तो पानी बीच में भर जाएगा, ये भी पानी वाला एरिया है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये पानी वाला ये जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग थेथिस सागर, ठीक है, ये थेथिस सागर हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो जल वाला भाग है ये तो हमारा पैथालासा हो गया, ठीक है, ये वाला एरिया, और ये सिर्फ इतना दूर जो है ये हो गया कि हमारा, ये हो गया हमारा थेथिस सागर। और क्या हुआ, ये जो हुआ हमारा, ये हमारा कहलाता है अंगारा लैंड, और ये हमारा गोंडवाना, तो इस एरिया में ही, इस गोंडवाना में ही जो है सो झारखंड आता है, गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा यहाँ पे समझने के लिए, इसके बाद आगे हम लोग ये अच्छा से ब्रीफ देखेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखो वही मैंने बोला था परमंडल हम लोग अच्छा से देखेंगे। तो कौन सा जो है सो राज्य जो है सो हमारा कब बना है, तो वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सा राज्य जो है सो हमारा कब बना है, और सबसे नया राज्य कौन है, सबसे पुराना राज्य कौन है। तो जब पहले सॉरी जिला कौन है, राज्य बोल दे रहा हूँ मैं, तो पहले जो है सो 18 जिले थे, फिर 24 हो गए। तो एक सेकेंड, 19वां कौन जिला बना होगा, जो 19वां बना होगा वो क्या बनेगा, झारखंड राज्य बनने के बाद बनने वाला प्रथम जिला होगा, ठीक है। तो 19वां जो जिला है हमारा वो कौन है, वो हम लोग देखेंगे पहले, फिर देखेंगे कि सबसे नवीन अभी कौन है, मतलब 24वां जिला कौन है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन बना था झारखंड राज्य बनने के बाद, जो सबसे पहले जिला अलग हुआ वो हुआ हमारा सरायकेला खरसावां, ठीक है। ये हमारा होता है 1 अप्रैल 2000 ईस्वी को, ये जो है हमारा पश्चिमी सिंहभूम यानी कि ये वाला एरिया से अलग होकर के बनता है, ठीक है। डेट आप लिख लीजिएगा 1/4/2001 को, ठीक है। फिर हमारा जो है सो 20वां बनता है, 20वां कौन बनता है, तो ये लातेहार बनता है, और लातेहार बनता है, और लातेहार जो है सो हमारा किससे बनता है, पलामू जिला से अलग होकर के बनता है, कितना में 4 अप्रैल 2001 को ही, 3 ही दिन बाद देखो कि एक और अलग जिला बन जाता है लातेहार। अब 20वां के बाद जो हमारा 21वां बनता है वो कौन बनता है, 21वां बनता है हमारा जामताड़ा, और जामताड़ा किससे अलग होता है, जामताड़ा दुमका से अलग होकर के बना है, ठीक है। जामताड़ा दुमका से अलग होकर बनता है, कब बनता है, 26 अप्रैल 2001 को। तो 2001 में देखो कितने बन गए, 3 जिले भी बन चुके हैं 2001 में, ठीक है, और बनेंगे भी। 22वां देखो, 22वां जो बनता है हमारा वो कौन बनता है, सिमडेगा बनता है 30 अप्रैल 2001 को। तो एक महीना यानी कि अप्रैल के महीने और 2000 ईस्वी में 4 अलग अलग जिले बन जाते हैं झारखंड राज्य बनने के मात्र 5 महीने बाद, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखते हैं कि 23वां और 24वां कौन है। तो 23वां और जो 24वां है वो दोनों हमारा बना है 2007 ईस्वी में, लेकिन इसमें से नवीन कौन है, सबसे मतलब नया अगर बोलेंगे कौन है तो वो हम लोग रामगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। खूंटी बनता है 12/9/2007 ईस्वी को, किससे अलग होकर के, तो खूंटी बना है हमारा रांची से अलग होकर के। उसी के जस्ट बगल में बना है रामगढ़ है, वो हजारीबाग से अलग होकर के बना है 12/9/2007 को। दोनों एक ही दिन बने, लेकिन जो सबसे नवीनतम बोला जाता है वो रामगढ़ को बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि इसकी जो साइड साइड जो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे हमारा कौन कौन सा जिला जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि कौन से राज्य से हमारा जो है सो बॉर्डर शेयर करता है तो वो है बिहार। देखो 10 जिला तो आपका जो है सो 10 जिला बिहार से भी टच होता है, 10 आपका बंगाल से भी टच होता है, 10 जिला, लेकिन बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन अगर पूछे सबसे ज़्यादा तो वो हमेशा बिहार को लिखना है कि बिहार का एरिया ज़्यादा टच करता है, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन सा जिला जो है हमारा टच होता है बिहार से। गढ़वा, गढ़वा हो गया, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। तो ये हमारे कितने एरिया हो गए, ये हमारे हो गए टोटल
10 जिले, ठीक है, 10 जिले हो गए जो भी बॉर्डर को शेयर कर रहे हैं। देखो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शेयर करते हैं इसके साथ। अब देखते हैं हम लोग कि बंगाल के साथ कौन कौन करते हैं। तो साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, ये भी कितने हो गए हम लोग गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 10, ये भी 10 करते हैं सेट, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था 10 करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि उड़ीसा के साथ हमारा कितना करता है। तो उड़ीसा के साथ हमारा 4 करता है, ठीक है। उड़ीसा के साथ कौन कौन करता है, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां थोड़ा सा करता है, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। तो कितना करता है ये हमारा 4, 1 2 3 4, 4 जिला जो है सो हमारा उड़ीसा के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो है सो कौन है, लाते हैं, सॉरी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन करता है, छत्तीसगढ़ के साथ करता है, एक तो गढ़वा करता है, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ठीक है। इतना सारा जो है सो हमारा बॉर्डर जो है सो शेयर करता है, चार जिले जो हैं सो इधर नॉर्थ में, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ के साथ अपना जो है सो बॉर्डर शेयर करते हैं। और एक राज्य ऐसा है जिसके साथ एक ही जिला 3 राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। एक तो पहले यूपी के साथ हमारा एक ही जो है सो जिला शेयर करता है अपना बॉर्डर, गढ़वा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब समझना है हमें कि मल्टीपल कौन कौन है। गढ़वा देखो, गढ़वा 3 लोग के साथ करता है शेयर, किस किस के साथ, एक तो पहले यूपी के साथ, फिर बिहार के साथ, और फिर जो है सो हमारा जो है सो कितना, छत्तीसगढ़ के साथ। ये 3 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। फिर देखो साहिबगंज, साहिबगंज क्या करता है, गढ़वा तो 3 के साथ करता है, अब समझ गए। साहिबगंज 2 के साथ करता है, एक तो बिहार के साथ और बंगाल के साथ, दोनों के साथ शेयर करता है। फिर देखो दुमका भी दोनों के साथ शेयर करता है, दुमका देखो दोनों के साथ, बिहार और बंगाल के साथ। तो इस प्रकार से भी क्रॉस में आ सकते हैं कि मल्टीपल स्टेट के साथ कौन कौन शेयर करता है, 2 राज्यों के साथ कॉमन कौन करता है इनमें से, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां दोनों से सटा हुआ है बंगाल से, और उड़ीसा से भी सटा हुआ है हमारा, ठीक है। तो ये दोनों हो गए जो हमारे 2 जगह से बॉर्डर शेयर करते हैं। और सिमडेगा क्या है, सिमडेगा भी देखो हमारे 2 करता है शेयर, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये दोनों से शेयर करता है अपना बॉर्डर। तो ये हो गया पूरा बॉर्डर का बात। अब देखो नॉर्थ में पूछेगा कौन स्टेट है, तो हमारे नॉर्थ में है बिहार, नॉर्थ में हमारा कौन है, बिहार। ईस्ट में बोले तो वेस्ट बंगाल है, साउथ में बोले तो उड़ीसा है, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ उड़ीसा है साउथ में। और ईस्ट वेस्ट में पूछे तो हमारा कौन है, सीजी छत्तीसगढ़ है हमारा। और वेस्ट नॉर्थ यानी कि नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में हमारा कौन है, यूपी है, ठीक है, हमारा कौन है, यूपी है, नॉर्थ वेस्ट में यूपी है। तो ये आप समझ गए हैं कि कितने राज्यों के साथ शेयर करता है। तो टोटल जो है सो 5 राज्यों के साथ शेयर करता है, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सीजी, और हमारा एक है यूपी। तो 5 राज्यों के साथ हमारा जो है सो बॉर्डर शेयर करता है अपना झारखंड राज्य, ठीक है। अक्षांश देशांतर विस्तार तो मैंने आपको बताया पहले भी, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज़ को फिर से जिक्र करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वैसे भी लिखा हुआ है, देखो आप देख सकते हैं, ठीक है। और अक्षांश देशांतर क्या होता है ये हम ज्योग्राफी वाला लेक्चर में आपको बता देंगे। अब देखते हैं कौन कौन राज्य जो है सो कब बने हैं। तो सबसे पहले तो 1800 से बात करते हैं, 1800 में कौन कौन राज्य बने, देखते हैं हम लोग 1800 में कौन कौन बने। सबसे पहले बना है हमारा हजारीबाग, हजारीबाग बना है 1833 ईस्वी में, सबसे पुराना बोल सकते हैं जिला का झारखंड का कोई है तो हजारीबाग है। फिर देखो 1800 ही में कौन बना है, पलामू बना है 1892 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में साहिबगंज बना है। गोड्डा बना है 1883 ईस्वी में। 1855 में दुमका बना है। और 1800 में कोई नहीं बना हुआ, ठीक है। अब सारा 1900 ईस्वी में, ठीक है, मतलब 20वीं शताब्दी में बना है, ठीक है। ये कौन कौन बने हैं, 1991 में हमारा गढ़वा बना है, 1991 में हमारा चतरा भी बना है, 1994 में हमारा कोडरमा बना है, 1972 में हमारा गिरिडीह बना है, 1983 में हमारा देवघर बना है, ठीक है, 1983 में देवघर बना है, 1994 में हमारा पाकुड़ बना है,
1956 में हमारा धनबाद बना है, 1991 में हमारा बोकारो बना है, ठीक है। और फिर 1990 में हमारा पूर्वी और पश्चिमी दोनों सिंहभूम बना, क्योंकि देखो पहले पूर्वी पश्चिमी और सरायकेला ये तीनों एक था, पूरा सिंहभूम के नाम से ही जाना जाता था। इसलिए मैंने बोला कि ये नवीन मतलब उस टाइम जो है सो सब एक ही में था, ये तीनों जो है सो सिंहभूम में। तो जब टूटा सिंहभूम पूर्वी और पश्चिमी में, तो दोनों एक ही दिन टूटेगा। जब अलग राज्य बनाया गया पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, तो एक ही दिन में बना, एक ही डेट साल बना होगा 1990 में ये भी, और ये भी 1990 में, ठीक है। फिर 1983 में बना है गुमला, 1983 में बना है हमारा लोहरदगा। अभी रांची तो छोड़ देते हैं, रांची 1800 में बना है, इसके बारे में अच्छा से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब नया वाला जो बना हुआ था, मैंने आपको 6 बता दिए थे हम आपको कि कौन कौन नया कब बना है। अब देखते हैं रांची। तो रांची जो हमारा बना है 1899 ईस्वी में, ठीक है। और ये हमारा अभी क्या है, राजधानी यानी कि कैपिटल है। और हमारे सब कैपिटल कितने हैं, 4 हैं। दुमका पहले कितने थे, 1 थे। पहले एक सब कैपिटल था सिर्फ दुमका, लेकिन अभी हमारे कितने सब कैपिटल हैं, 4। दुमका है, पलामू में आपका है, ठीक है, मेदिनीनगर है, चाईबासा हो गया, और आपका एक गिरिडीह है। ये 4 अभी हमारा जो है सो बना हुआ है सब कैपिटल, ठीक है। और हमारा कैपिटल कौन है, रांची। टोटल कितने हो गए, कैपिटल 1 रांची, 4 सब कैपिटल। अब इसी मैप के थ्रू हम लोग आगे देखेंगे कि हमारे महानगर कौन कौन से हैं और नगर कितने हैं, ठीक है। ये कुछ मतलब वो टॉपिक्स हैं जो मेरे छूट गए थे झारखंड एक नज़ारे वाले टॉपिक में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें आगे दिक्कत नहीं हो। तो विधानसभा की सीट कितनी है हमारे पास, 82 है, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, 81 जिस पे हमारा वोटिंग होता है। और एक हमारा जो है एंग्लो इंडियन सेक्शन होता है जो रिजर्व होता है, मतलब वैसे लोगों को जो मतलब उस एंग्लो बोल सकते हैं, ठीक है, जो शासन अंग्रेज के शासन काल के टाइम से ये था, ठीक है। वो जब डिस्कशन करेंगे हम लोग अच्छे से तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो 81 पे हमारा वोटिंग होता है, टोटल 82 है, ठीक है। एसटी रिजर्वेशन कितना है, तो एसटी रिजर्वेशन असेंबली में, ठीक है, झारखंड असेंबली में कितना है एसटी जो है सीटों का रिजर्वेशन कितना है विधानसभा में, तो 28 सीट पे जो है एसटी रिजर्वेशन है। और एससी पे कितना है, एससी पे 9 सीट का रिजर्वेशन है, ठीक है। और बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कहने का मतलब वो एमपी से हम लोग, अभी एमपी होता है ना, कोडरमा लोकसभा, गिरी लोकसभा, धनबाद लोकसभा, गोड्डा लोकसभा, राजमहल लोकसभा, रांची लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा। तो ये सब जो लोकसभा होते हैं उसमें सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो वह सिंहभूम, ठीक है। सिंहभूम, अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं आना कि पश्चिमी सिंहभूम की पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम हमारा जिला है। सिंहभूम जो है हमारा कौन है, संसदीय क्षेत्र का नाम है, ठीक है। संसदीय क्षेत्र होता है जिला के हिसाब से हो या फिर आपका जो है सो प्रमंडल के हिसाब से नहीं बनता ये आपका, इसका अलग क्राइटेरिया होता है, वो जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी तब बताएंगे। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है, सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, वो हमारा चतरा संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा है, मतलब चतरा जिला नहीं, चतरा संसदीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब एसटी कास्ट पॉपुलेशन देख लो कितना है, 26.2%, और एससी कास्ट पॉपुलेशन कितना है, 12.1%, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो कुछ छूटा हुआ है हमारा वो वाला। अभी तो देखो आकार क्या है हमारा, चतुर्भुजाकार आकार है, ठीक है। मतलब झारखंड हमारा किस प्रकार से, देखो इस प्रकार से झारखंड में मैप ड्रॉ कर रहा हूँ, उतना अच्छा तो नहीं बनेगा लेकिन देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा झारखंड राज्य है, तो आकार कैसा है, देखो लगभग लगभग चतुर्भुजाकार ही है, ठीक है। तो आकार कैसा है हमारा, चतुर्भुजाकार है। और अभी जो है सो झारखंड का लोगो भी बदल चुका है, ठीक है। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि झारखंड का लोगो, नया लोगो का क्या मीनिंग है, क्यों इस तरह का लोगो बनाया गया है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र का एरिया कितना है, मैंने एरिया आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया था कि टोटल झारखंड का जो है एरिया और पॉपुलेशन क्या है। अभी यहाँ देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या एरिया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो एरिया है वो कितना है, 77,922 किलोमीटर स्क्वायर, और शहरी क्षेत्रों का कितना है, 1,792 किलोमीटर स्क्वायर। मुख्य फसल हमारे झारखंड राज्य का क्या है, तो वो है धान, ठीक है, जिसे चावल बनता है, ठीक है, वो पता होगा। जलवायु क्या है, तो जलवायु हमारे यहाँ मानसूनी है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से 140 सेंटीमीटर तक होता है, मतलब एक एवरेज है ये, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एवरेज तापमान में, तो वो एवरेज जो है सो वार्षिक वर्षा कितना है हमारे, 110 से 140 सेंटीमीटर तक। अधिकतम तापमान एवरेज में 44 डिग्री तक नापा गया है, और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। और कृषि युक्त जो भूमि है वो हमारी कितनी है, 38 लाख हेक्टेयर, ठीक है। इतना हमारा जो है सो भूमि कृषि योग्य भूमि है। और
काफ़ी लंबा हो जा रहा है वीडियो, लेकिन जल्दी जल्दी थोड़ा कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का। कुल वन भूमि कितना है, तो कुल वन भूमि जो है हमारा वो है 13.84 लाख हेक्टेयर, यानी कि लगभग झारखंड का 29.45% एरिया जो है सो वन भूमि है। वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम स्टार मान लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वन से ही झारखंड बना हुआ है, ठीक है, पूरा वन राज्य बोला जाता है, तो इसलिए वन वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितनी है, तो सिर्फ एक है हमारे पास, ठीक है। और सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है एरिया के हिसाब से, तो वह है वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। पश्चिमी पूरी में कन्फ्यूजन नहीं आना है। पश्चिमी सिंहभूम यानी कि इसका मुख्यालय चाईबासा है, वो कितना सबसे बड़ा जो है सो हमारा क्या है जिला है, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन है एरिया के हिसाब से, रामगढ़, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ा देर पहले कि रामगढ़ जो है सबसे छोटा एरिया के हिसाब से जिला है। सबसे बड़ा वन सारंडा वन, ठीक है, सारंडा वन सबसे बड़ा वन है। और सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो दामोदर नदी है, आपको पता होगी, ठीक है। बंगाल का शोक कहा जाता था, इसे अब नहीं कहा जाता है। नदी वाले चैप्टर में इसको हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे। सर्वोच्च शिखर क्या है, वो है हमारा पारसनाथ, ठीक है। इसका ऊंचाई कितना है पारसनाथ का, तो पारसनाथ का ऊंचाई हमारा 1363 मीटर ऊंचाई है हमारा पारसनाथ पहाड़ का, ठीक है। ये गिरिडीह जिला में है, ठीक है। देखते लिंगानुपात, लिंगानुपात क्या है, तो ग्रामीण एरिया में लिंगानुपात थोड़ा अच्छा है, ठीक है, 961 पे 1000 है, ठीक है। ये तो वैसे भी मतलब कम ही है स्टेट का, लेकिन फिर भी ग्रामीण में शहरी के मुताबिक काफ़ी अच्छा है। 961 महिलाएं हैं, मतलब कितना पे 1000 पुरुष पे, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में बहुत कम है, 910 है 1000 पुरुषों पे, ठीक है। लिंगानुपात ये है हमारा। और सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन है, मतलब घटते क्रम में मैंने लिखाया है, सबसे जिसमें ज़्यादा जनसंख्या है वो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारा है रांची जिला में, फिर धनबाद जिला में, फिर गिरिडीह जिला में, और फिर सिंहभूम जिला में, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा हो गया सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले 4। अब अब न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों कौन है, तो सबसे नीचे मतलब कौन है, 24 राज्यों में सबसे कम जनसंख्या किसका है, तो वो है लोहरदगा का, ठीक है। लोहरदगा का सबसे कम है, फिर खूंटी का है, फिर सिमडेगा का है, और फिर कोडरमा का है, ठीक है। इस प्रकार से 4 नीचे से हो गए हैं। 24 नंबर पर ये है, 23 पे ये है, 22 पे ये और 21 पे ये है। और जनसंख्या सबसे टॉप में बोलेंगे तो रांची, फिर धनबाद, फिर गिरिडीह, फिर सिंहभूम। सर्वाधिक घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा जिला है, तो वो है हमारा धनबाद। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है मतलब एरिया, और अगर पॉपुलेशन की बात करें कि कम एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कौन जिला में, तो वो है हमारे धनबाद जिला में। घनत्व आपको पता होगा। और कम घनत्व वाला कौन है जिला है, तो वो है सिमडेगा। मतलब एरिया जितना है उसमें अगर पर हज़ार स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर की, अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करें तो उसमें से कितने आदमी हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर फीट, मतलब स्क्वायर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो अगर कम सबसे ज़्यादा है तो वो हमारा सिमडेगा जिला में, ठीक है। और जिला हमारा 18 था पहले, अब 24 हो चुका है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। अब इसका लास्ट बचा हुआ है ये, ठीक है, ये लास्ट है। नगर निगम की संख्या कितनी है, तो वो 9 है। टोटल नगर निगम हमारे झारखंड राज्य में कितने 9 नगर निगम हैं। और कुल नगरों की संख्या कितनी है, तो वो 228 है। अब नगर निगम क्या होता है, देखो नगर निगम जिसमें 1 लाख प्लस पॉपुलेशन हो जाता है, जहाँ पे 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं नगर निगम के अंदर उसको रखा जाता है। तो वो कितने 9 हैं, जैसे कौन कौन, धनबाद, बोकारो, बोकारो स्टील सिटी, फिर जमशेदपुर हमारा हो गया, फिर दुमका हो गया, गिरिडीह हो गया, देवघर हो गया, ये सब हमारा कौन है नगर है, ठीक है। ये नगर निगम है 9। और कुल नगरों की संख्या कितनी है, तो वो है 228। और महानगर कितने हमारे पास, तो मेट्रो सिटी से बोलते हैं वो एक ही है हमारे पास, रांची महानगर है, ठीक है। महानगर जैसे कि मुंबई महानगर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, तो ये सब महानगर कितने हैं हमारे पास, एक है। कुल गांव कितने हैं हमारे जिला राज्य में, 32,620। ये आंकड़ा कहीं कम बेसी मिल सकता है कि गांव का बात है। और कुल पंचायत कितना है, तो वो है 4,418। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हमारे चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए। और प्लेलिस्ट आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरीज है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।